नमस्ते एंड वेलकम बैक टू स्कूलिंग इंडिया। आज हम पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहा जाता है। तो 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पर अधिनियम लाया गया। उसके बाद 1781 में एक संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त का कानून भी कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, उसमें कुछ खामियां रह गई थी और उस खामियों को दूर करने के लिए 1781 में 1781 में संशोधन अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। पहला, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उसने ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। दूसरा, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। तीसरा, इस कानून द्वारा कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता कहते हैं अभी, के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद व मामले तय करें। चौथा, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आई होप सभी को समझ आया हो।